नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव परिणाम। हरियाणा चुनाव परिणाम एग्जिट पोल ऐसा बदला, ऐसा खिला हुआ कि बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले कांग्रेस दावा करती थी कि 60 सीट मिलेंगे, चुनाव में जीत जाएंगे, लड्डू की व्यवस्था होगी, जलेबी की व्यवस्था हो गई। अब पता लग रहा है कि सब खराब होने की नौबत आ रही है। मातम का माहौल है और दिग्गज कांग्रेस के ये परेशान हैं कि ये कैसे हुआ, तो दोष देने लगे ईवीएम। और केजरीवाल की हालत तो और भी खराब है। अच्छा हुआ कि गठबंधन नहीं हुआ, तो यदि गठबंधन हुआ होता तो कांग्रेस के लिए और मुसीबत होती, कांग्रेस को इतनी भी सीट नहीं मिलती। और केजरीवाल की तो हालत खराब है। अभी कल तक कह रहे थे कि मैं मोदी जी की प्रचार करूंगा, मोदी जी मुझे फंसा दिए हैं, जेल भिजवा दिए, तमाम तरह की बातें। उनकी बात में कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बोल दें कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आप पार्टी का हरियाणा में जो उम्मीद थी, उम्मीदों में पानी फिर गया है। और हरियाणा चूंकि दिल्ली से लगा हुआ है, जाट परिवार वहाँ आते हैं और वहीं से किसान आंदोलन, खिलाड़ियों का संबंध, सैनिकों का वहाँ से चयन, बहुत सारे मायने रखते हैं। तो हरियाणा जीतना भाजपा के लिए जरूरी था। लेकिन अभी भी भाजपा चुप बैठी है, नीति बनाई जा रही है, लेकिन अंतिम परिणाम तक कुछ नहीं कर रही। ना फौज पटाखा, ना मिठाई। वो देखना चाहती है कि हार जाएंगे तो क्या करेंगे, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि जीतने की खुशी में मिठाई बंटवा दी और सब बेकार हो गया। ऐसा भाजपा नहीं करती, धैर्य से काम लेती है। तो जीत सुनिश्चित है भाजपा की। और हरियाणा जीत गए तो और भी राज्यों में वर्चस्व भाजपा का ही होगा। केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली को बचाना है, दिल्ली को बचा नहीं पाएंगे वो, क्योंकि लगातार झूठ बोल रहे हैं। अभी हाल की बात है, शीश महल खाली करने का था, चाबी दे दी जरूर, लेकिन चाबी वापस ले ली गई। शीश महल का जो बंगला है, महल है, अभी भी उनके कब्जे में है। इसका खुलासा पीडब्ल्यूडी विभाग ने कर दिया है और वो देना नहीं चाहते चाबी, ना ही राज खोलना चाहते, लेकिन एक न एक दिन देना पड़ेगा। ऐसे फंस गए हैं केजरीवाल, चौतरफा गिरे हुए हैं कि इधर जाते हैं तो कुआं, इधर जाते हैं तो खाई, इधर जाते हैं तो गड्ढा। मतलब चारों तरफ पर परेशानी में घिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी बातें ऊंची ऊंची और झूठ। तो झूठ कितने दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
अब पंजाब का भी वही हसर होगा। पंजाब में जो विवेक को बिठा के रखे हैं, भगवंत मान का चीफ सेक्रेटरी बना के रखे हैं, वहाँ भी हंगामा हो रहा है। वहाँ भी ये जीत नहीं पाएंगे यदि चुनाव होता है तो। वहाँ बुजदा बदनामी हो रही केजरीवाल की कि एक गुंडा को चीफ मिनिस्टर के ऊपर बिठा दिया पूरे राज्य का। तो इस तरह से गतिविधि जो केजरीवाल की है वो सही नहीं है, किसी भी हालत में सही नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे हैं। दूसरे बंगला में जरूर चले गए हैं 5 नंबर में, लेकिन वहाँ से भी खदेड़ा जाएगा, उसके लिए कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी ही वो रोड पे आ जाएंगे। तो इस तरह से दिल्ली केजरीवाल जो सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में जीत जाऊंगा, दिल्ली का बेटा हूँ, मैं कोई अपराध नहीं किया हूँ, मेरे को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, झूठा फंसाया गया है, मेरे से 1 पैसे का बरामद नहीं हुआ है। तो बरामद नहीं हुआ है तो इतने दिनों तक जेल में कैसे थे? सिसोदिया जेल में क्यों थे? सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में क्यों हैं? कुछ तो मामला गड़बड़ है। लेकिन सफाई इस तरह से जनता के सामने देते हैं कि जनता सही मान लेती है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी उनके झूठ को सही मान लेते हैं। लेकिन सच बोलने की आदत ही नहीं है केजरीवाल को। जब से राजनीति में आए हैं तब से झूठ। और मीडिया को खरीद के बैठे हैं। मीडिया के भरोसे इनकी राजनीति चल रही है और मीडिया ही मदद कर रहा है केजरीवाल को। मीडिया ना हो तो असली चेहरा केजरीवाल के सामने आ जाएगा। आतिशी को बना दिए हैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री। विपक्षी कहते हैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री। तो वो आदेश केजरीवाल का चल रहा है, चेहरा पर आतिशी का है। जो आदेश केजरीवाल दे रहे हैं, आदेशों का पालन आतिशी कर रही है। आतिशी कोई अपने मन से नहीं कर रही है और जो भी हो रहा है वो सब केजरीवाल की मर्जी से हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। गड्ढों को भरने की बात हो रही है, कहाँ से भरेंगे? कुछ दिन बाद चुनाव होना है। चुनाव का प्रचार करना है। तो इसी तरह से राहुल गांधी का भी हाल है। राहुल गांधी बड़े आश्वस्त थे कि मैं हरियाणा जीत जाऊंगा। बड़े खुशी में जलेबी की फैक्ट्री खुलवा दिए, दलितों का घर खाना खा लिए, जगह जगह घूम लिए, न्याय यात्रा कराने की बात चल रही है, उत्साहित हो गए। ये सब क्या है? इनकी भी विदेशों में बड़ा षड्यंत्र है और जासूसों से संबंध है, सैम अंकल से संबंध है। इनकी राजनीति वहाँ से चलती है, अमेरिका से, अमेरिका इंग्लैंड। यहाँ की छुटभइये नेताओं की बात वो नहीं मानती। वो सैम अंकल जो कह देंगे वो उनकी बात मानते हैं। तो सैम अंकल को ना भारत की संस्कृति के में पता है, ना भारत की पूरी जानकारी है। अधूरी बातें हैं, अधूरा ज्ञान है।
और उस अधूरे ज्ञान में राहुल गांधी चलते हैं। राहुल गांधी को जमीनी हकीकत के बारे में कुछ भी पता नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने शायद जलेबी पहली बार खाया, इसके पहले नहीं खाया। जब अंग्रेज पहली बार भारत आए तो जलेबी को देख के उन्होंने कहा था कि इसमें रस किधर से डाला गया है। यानी उनको ये नहीं पता कि जलेबी ऐसी चीज है कि सीरा में डालते हुए घुस जाता है। तो वही कहानी राहुल गांधी की, कभी खाए नहीं, जबकि गांव-गांव में, शहर-शहर में, कोने कचरे में जलेबी का व्यवसाय चलता है। अब वो उसको एक्सपोर्ट करेंगे, जलेबी खराब हो जाएगी। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जलेबी टिकने वाली चीज़ नहीं है। लोग जलेबी गरम खाते हैं, गर्मा गर्म। ठंडी जलेबी खाना पसंद नहीं करते, फिर जलेबी खराब भी हो जाती है, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो अपनी ओछी हरकतों से, ओछी बातों से ये भारत की नजरों से गिरे हुए हैं, एक तरह से हंसी के पात्र बने हुए हैं और बने रहेंगे। दूसरी तरफ अभी अमित शाह के मामले में, अपशब्द कहने के मामले में कोर्ट से कार्रवाई शुरू हो गई। कई केस इनके चल रहे हैं, दोहरी नागरिकता के चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। तो ये तो आकंठ डूबे हैं केस में। अब जिस दिन ना देश निकाला हो जाएगा, इस देश से बाहर हो जाएंगे, ये यहाँ रहने लायक है ही नहीं। यहाँ जब तक रहेंगे देश में खून खराबा होगा। और अच्छा हुआ कि हरियाणा के चुनाव हार गए, नहीं तो वही किसान आंदोलन, वही टिकट, वही खिलाड़ी, ये हंगामा करते रहते। बहुत अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, और जो भी होगा अच्छा के लिए होगा। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी का जो इस चुनाव में हार हुआ है वो अच्छा के लिए हुआ है, और मनोबल गिरेगा और दूसरी जगह चुनाव जीत नहीं पाएंगे। वही हाल केजरीवाल का है। केजरीवाल भी नंबर 1 का आतंकी है, देश विरोधी है, भगवान विरोधी है, झूठ का पुलिंदा है। उसको भी राजनीति से अलग कर देना चाहिए, या हो जाना चाहिए। होगा तो नहीं, अलग करना पड़ेगा, अलग चुनाव के माध्यम से ही होगा। तो भाजपा इस बार कमर कस लिए दिल्ली के लिए कि किसी भी हालत में दिल्ली में केजरीवाल को आने नहीं देना है, जमानत जब्त। अब वो रणनीति तैयार हो रही है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव से पहले यदि बिल पास हो जाता है यूनियन टेरिटरी का खत्म करने का, तो वो भी सम्मान चूर-चूर हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली शहर है, कोई पूर्ण राज्य नहीं है, और दिल्ली को ने राज्य का दर्जा देना ठीक नहीं है। उसके लिए बिल लाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल आ जाता है तो वैसे भी विधानसभा खत्म, फिर राजनीति का कोई अखाड़ा नहीं रहेगा। तो हो सकता है आने में विलम्ब हो, तो इसके लिए चुनाव की तैयारी की जा रही है कि केजरीवाल किसी भी हालत से आने ना पाए। और इसका झूठापन जो है, ये सत्य बोलना जानता नहीं, ये झूठ बोलता है। झूठ बोल बोल के दिल्ली के लोगों को बरगलाता है, और बरगला रहा है अभी भी। इसी तरह से इन लोगों का खात्मा होना चाहिए, और साफ स्वच्छ छवि वाले को आना चाहिए। हमारे देश
को विकास करना चाहिए। देश सर्वोपरि है। देश की जो जीडीपी है वो उसका ग्रोथ होना चाहिए, और अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। चाहे मोदी जी हों, चाहे कोई भी सरकार आए, अच्छा होने से मतलब है, देश से मतलब है, देश का विकास से मतलब है। देश में शांति चाहिए। ये नहीं कि कहीं युद्ध हो रहा है, भारत शामिल हो गया, अब भारत दुनिया की नजरों से गिर गया, और भारत में बम गिर रहे हैं। तो ऐसी शांति अशांति नहीं, शांति कम है। मोदी जी ठीक कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ठीक करेंगे। और जो भी ये हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है, कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।